तो देखो भाई, इनसे पहले अपने 3 वीडियो आ चुके हैं। उसमें देखो हमने डिस्प्ले करना सीख लिया, एरे में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना सीख लिया, और इंसर्ट एट बिगिनिंग और इंसर्ट एट एनी पोजीशन। अब हम करेंगे एरे के अंदर एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, तो डिलीट करने का ऐसा रहता है, समझ लो तुम्हारे पास कोई भी एरे है, देखो फंडामेंटल सीखो। तुम्हारे पास डिलीट का आ गया भाई कि ये डिलीट है, समझ लो तुमने इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो ये x पे आ जाएगा, x इक्वल टू 3, इसको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद देखो अब वो एरे तो भाई एरे खाली तो रहेगा नहीं। अब जैसे ही उड़ाया तो इनको तुम्हें करना पड़ेगा लेफ्ट शिफ्ट 4 5 और एक साइज कम हो गई n-1। तो अभी तुम्हें स्टार्टिंग में पता चल गया कि भाई अगर तुमको कोड लिखना है डिलीट का, एक बार साइज करनी पड़ेगी -1 और उसको करना पड़ेगा लेफ्ट शिफ्ट और एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ गए हार्ड कोड। अब हम इसको कोड के फॉर्मेट में लिख देते हैं पूरा। सबसे पहले भी बोला था मैंने, इंसर्ट के केस में भी वॉइड डिस्प्ले तो तुमको लिखना ही लिखना है, वो तो फिक्स है। वॉइड डिस्प्ले लिख दिया। अब आ जाओ इंट डिलीट में। अब तुम चाहो तो चलो, ये तो अपना फिक्स है ये चीज, तो इंट ARR बिग ARR डब्बा इंट n इंट x क्या है, वो एलिमेंट जो हमें डिलीट करना है वो हम इंट माइन में डाल देंगे कि भाई हमें ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, सीधा कर देंगे। ठीक है, इंट हो गया। अब आ जाओ इसके अंदर। अब देखो कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि इंट i और फिर इधर फोर लूप चला दिया और i इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इंट लिखो, पहले क्लियर करो या अंदर लिखो, एक ही बात है, अपन हर बार सेम तरीके से लिखे। ठीक है, इधर लिख दिया इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। लूप है 0 से स्टार्ट हुआ n तक गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो अगर आप पाइथन करते हो, वहां पे क्या है, डायरेक्ट डिलीट फंक्शन आता है, सीधा डिलीट यूज कर डिलीट हो गया। इसमें नहीं है, इसमें देखो ब्रेक कुछ करना है, कुछ करना रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन डाल देते हैं इफ ARR, क्योंकि i में घूम रहा है, i इक्वल टू x, अगर i घूमता घूमता x के इक्वल हो गया तो क्या होगा, तो ब्रेक कर दो, बस खेल खत्म। एलिमेंट आपका डिलीट यहीं पे हो चुका है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, अब एक कंडीशन क्या आती है, n x आ है, एक समझ लो एलिमेंट ही नहीं है, आपके साथ कोई मजाक कर रहा है, एलिमेंट है ही नहीं, तब क्या केस होएगा, इफ i इक्वल टू n, जो i घूमता घूमता n आ गया तो क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे तो n को। ठीक है, यही तक तुम्हें दिखेगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इसके आगे वाला कोड इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो तुम देख लो। अब तक हमने क्या कर दिया, रिटर्न तक। अब देखो, अब तुम्हारा ये बॉक्स है, ये 3 4 है, यहाँ पे 2 था, अब 2 तो डिलीट तो हो गया है, लेकिन इसका बॉक्स अभी भी खाली पड़ा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है और इसको एक n को माइनस करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे करते हैं, 4 लेफ्ट शिफ्ट का आपने सी में अगर पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अभी से सीख लो। अगर आपने पहले i से लूप चलाया है तो ये j है, j इक्वल टू i, यहाँ पे इंट लगा सकते हो, इंट j इक्वल टू i, j लेस देन n-1 और j प्लस प्लस। लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट में j प्लस प्लस होगा, राइट शिफ्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था इंसर्ट के अंदर, उसमें हम j माइनस माइनस करते थे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो उसमें अपन क्या था, ARR इधर था j प्लस 1 इक्वल टू ARR j, ये था। इसमें क्या होगा, j इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट इस वजह से। अब देखो रिटर्न, अब जैसे हमने लेफ्ट शिफ्ट करा तो साइड में क्या होगा, साइड n-1
ठीक है, ये तुम्हारा इसका कोड हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसका मेन कोड लिखेंगे, तब तक इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार लो। अब आया आपके पास इंट में 2 लाइनें फिक्स है, इंट ARR ठीक है। साइज ऑफ ARR बाय साइज ऑफ ARR 0, ये तो अपना फिक्स है, हर बार करते हैं ये। अब देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये साइज ऑफ वाली चीज है ना, ये होती है अनलिमिटेड, मतलब कोई भी साइज फिक्स नहीं करती। अगर n = 5 लिख दे तो तेरी साइज हो जाएगी फिक्स, इस वजह से हम ये लिखते हैं, ये प्रेफर करते हैं। अब देखो इंट जो x है, समझ लो अपन को इसको उठाना है तो 4 डाल दिया हमने, x = 4, ठीक है। अब देखो एक बार टिका दो डिस्प्ले, ये अपना ये डिस्प्ले है, ये एक बार हो गया डिस्प्ले। ये अपना एरे को भी डिस्प्ले कर देगा, तो हम एरे डालेंगे ना वही, उसमें कुछ भी डाले डिलीट कुछ नहीं करेगा। इसके बाद होगा डिलीट, ये हो गया एरे डिस्प्ले। अब इंट n = क्या था अपना, इंट डिलीट था, ठीक है। डिलीट ARR n और x क्या था, x भी लिख दो क्योंकि इधर 4 डिक्लेयर कर ही दिया। इसके बाद वापस कर दो एक बार डिस्प्ले ARR, n और इसके नीचे आ जाओ, नीचे क्या था अपना रिटर्न कर दो। ये अच्छी चीज होती है, मतलब इंप्रेशन बनता है और नहीं होता, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये था अपना डिलीट का पूरा कोड। देखो सारे कोड को रखो इंटर रिलेटेड, और सबका एक दो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, एरे बना दे, वो सब आगे आप पढ़ोगे, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक क्यू, हर एक चीज में सब जगह कॉन्सेप्ट लेता है। कहीं पर भी रटने का होता नहीं, तुम्हें पता है किसी ने तो कोड बनाया ही होगा, सबसे पहले कोई रट के थोड़ी बैठा था। तो जो भी जिसने भी वो भी बनाया था वो सब हम बताएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हर एक कोड को ऐसे याद करोगे, कभी भूलोगे नहीं। एग्जाम में जाके तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई ये है, ये एलिमेंट है, इसको तुम्हें डिलीट करना है, ये तुम्हें पापा पता चलेगा। ये नहीं भैया, याद नहीं आएगा ना ये चीज, वापस तो तुम क्या यार कुछ ऐसा होता कि मैं कोई कोड याद आ जाए, हमारे साथ हो चुका है भाई, इसलिए बता रहे आपको। जो भी दिक्कत आए, सीधा ये एलिमेंट है, इसको आपको पता है सबसे पहले क्या करूंगा, समझ ले मेरे पास है डिलीट का कोड, मैंने इसको डिलीट करा, मेरे को और क्या करना पड़ेगा, साइज को कम करना पड़ेगा, बस ये 2 चीजें हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ब्रेक फंक्शन यूज करके डिलीट करा, फिर हमने साइज को माइनस करा, उसके बाद साइज को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट का कोड डाल दिया, खेल खत्म। इंसर्ट में क्या था, राइट शिफ्ट करा, एलिमेंट डाला, खेल खत्म। वहां पे x = ARR 0 = x किया था, ARR cos = x किया था, क्योंकि हमें इंसर्ट करना था। इधर वो क्यों आएगा यार, जब इंसर्ट करना ही नहीं है तो डायरेक्ट डिलीट करना, सीधा ब्रेक फंक्शन यूज करा, सीधा वही से ब्रेक कर दिया, जब एलिमेंट x के बराबर हुआ ब्रेक कर दिया, बात खत्म। ऐसे पूरी की पूरी चीज सारे कोड हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइम टू टाइम पढ़ते रहो ये चीज, और कॉन्सेप्ट के साथ याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।